एक्सपीरियंस है, बट मेरा टीचिंग में बीकॉम का एक्सपीरियंस 0 रहा है। ये मैं एकदम रियलिटी बता रही हूँ एंड आई रिग्रेट। Hello students, welcome back to my channel. This is Jaya. I hope you all are doing well and if you are new to my channel and आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, so please do subscribe my channel for latest updates because जितनी भी सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालती हूँ, it will be very helpful for you all. So in this video I am going to tell you about my worst decision जो मैंने अभी तक लिया था और अभी भी मैं उस चीज़ से गुजर रही हूँ। सो फर्स्टली उस चीज़ के लिए ये जो भी चीज़ मैं बोलने जा रही हूँ या जो भी चीज़ें मैं वीडियो में बोल रही, एक मेरा पर्सपेक्टिव और मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी लाइफ में पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी एंड चैनल को वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। सो चलिए बात करते हैं। फर्स्टली आप मुझे ये बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग बीकॉम राइट नाउ एंड कमेंट डाउन बिलो। ठीक है, आप ज़रूर बताना कि आप बीकॉम कर रहे हो या कर चुके हो। मतलब मेरी ज़िंदगी का जो एकदम बेकार बकवास डिसीजन था वो था बीकॉम। जो 10th के बाद से बच्चों को स्ट्रीम चूज़ करनी होती है कि आपको आर्ट्स, मतलब बच्चों को पता लग जाता है या खुद कुछ घर वालों का जो प्रेशर होता है, कुछ अलग चीज़ें होती हैं बच्चों के दिमाग में, या कुछ वो फ्रेंड जो ले रहा है या वो फ्रेंड जो ले रही है, मैं भी वहीं जाऊँगा वहीं जाऊँगी, बहुत सारी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है इस कोर्स के लिए कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि कोई भी हम एक चूज़ नहीं करते, प्रॉपर करियर चूज़ नहीं करते, हम सोचते नहीं आगे कि अगर अभी हम ये ले रहे हैं बट आगे हमारी फील्ड नहीं हो जाएगी, तो ये चीज़ हम नहीं सोचते। हम क्या उस टाइम हम 11th 12th में 10th पास करके हमें यही खुशी हो रही होती है कि वाह हमने 10th पास कर ली और हम 11th में आ गए। तो इस चीज़ में हम इतना नहीं सोचते कि हमें क्या लेना चाहिए। ठीक है, और जो मेजर जो स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली जो पूरी मतलब कह सकते हैं मेजॉरिटी जो होती है वो जाती है साइंस की तरफ, है ना, और आर्ट्स की तरफ भी जाती है। बट बीच के जो बच्चे बच जाते हैं, जो मतलब कहते हैं ना उनको साइंस ज़्यादा अच्छी है ना उनकी SST ज़्यादा अच्छी है, उनको भी थोड़ा बहुत मैथ्स में बैठ जाता है तुक्का, तो हम कॉमर्स ले लेते हैं। सो जस्ट लाइक मी, जिनमें से मैं। ठीक है, तो बेसिकली बात ये है कि टुडेज मार्केट बीकॉम वैल्यू इज 0 इन माय पर्सपेक्टिव और मेरा डिसीजन और मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी सबका क्या क्या डिसीजन, मतलब क्या क्या पर्सपेक्टिव है और क्या क्या एक्सपीरियंस है, वो लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो किसी के लिए भी ऐसा नहीं है या कोई दूसरा आके इससे ऑफेंड हो जाए कि नहीं बीकॉम ऐसा नहीं है। ठीक है, सबका मतलब जॉब अलग है, सबका पर्सपेक्टिव अलग है, सबका करियर अलग है। तो आई विश के जो बच्चे अभी बीकॉम कर रहे हैं और अभी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि बीकॉम तो कोर्स ही खत्म हो जाएगा, नहीं, बीकॉम में बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब देयर आर मैनी डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस, मतलब बोथ इन चीज़ों में आते हैं। बट मैंने जो लाइन चूज़ करी उसमें मेरे लिए क्या बीकॉम मायने रखते हैं, क्या चीज़ है वो। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्टली चीज़ ये है कि जैसे कि हम 11th 12th में भी ले रहे हैं बीकॉम वगैरह, हम कॉमर्स चूज़ कर लिया तो ऑब्वियसली बात है कि डिग्री हमें बीकॉम करनी है। बट टुडेज टाइम बच्चे ये चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा ना, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है सबके माइंड में, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी कोई प्रॉपर अभी कहीं प्रोफेशनल नहीं हूँ कि हाँ मैं मतलब जो मैं बताऊँगी, आप लोग जो चीज़ें मैं बताती हूँ आप उसको अपने टॉप पे भी और अपने तरीके से भी आप उसको सर्च करें एक बार कि क्या चीज़ें हैं जो दी ने बताई या हम सर्च कर रहे हैं, या अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो नॉर्मली ग्रेजुएट, ठीक है, नॉर्मली ग्रेजुएट अगर आप जाओगे जॉब लेने, वो आज के टाइम पे बहुत कम जॉब्स मतलब आपको मिलती है मार्केट में। बट अगर आप जॉब लेने जाओगे प्लस यू हैव अ स्किल, मतलब आपके पास अगर स्किल है, कुछ आप मल्टीटास्किंग है, तो आप लोगों को जॉब सबसे पहले मिलेगी। सो फर्स्टली आई विल टेल यू कि आप लोगों को करना क्या चाहिए। अगर आप लोग एक नॉर्मल डिग्री कोर्स कर रहे हो, चाहे वो NC वेब से कर रहे हो, चाहे वो ड्यू से कर रहे हो, चाहे वो रेगुलर से कर रहे हो, इग्नू या एनीथिंग, किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी डिपार्टमेंट से आप कोई नॉर्मल डिग्री कर रहे हो, तो उस पर आपको साथ साथ बहुत सारे कोर्सेज, मल्टीटास्किंग, आपको मल्टीटास्कर बनना है। ठीक है, तो उसके साथ साथ यू हैव टू डू मल्टीटास्किंग कोर्सेज लाइक योर, जिससे अपनी स्किल्स को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो देयर आर मैनी ऑनलाइन डिग्रीज। ठीक है, बहुत सारी डिग्रीज भी है हमारे पास, मतलब हमारे पास नहीं, बहुत सारी डिग्रीज है यहाँ पे। आपको आप कहीं पे भी जाओगे, एक फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो है जिसको मैं कोई पेड नहीं है यहाँ पे, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कॉलेज विद्या।
ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ जाओगे और आप जाके अपना जो कोर्स आप करना चाहते हो वो सर्च करोगे तो वहाँ से जाके बहुत सारे आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आज के टाइम पे आप लोगों को नॉर्मली एक डिग्री के उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपको सबसे पहले आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोग बीकॉम कर रहे हैं तो सपोज जैसे कि मेरा बीकॉम का करियर बहुत अलग है, तो मैं किसी के दोबारा से कह रही हूँ कि मैं किसी को ऐसे हर्ट नहीं करूँगी इस चीज़ को लेके कि अदर बीकॉम स्टूडेंट्स आके कमेंट्स में कुछ बोलेंगे कि ऑफेंड हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बीकॉम सब लोगों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया, मतलब सब लोगों के लिए अलग पर्सपेक्टिव है, अलग उनका एक्सपीरियंस है। बट मेरा टीचिंग में बीकॉम का एक्सपीरियंस 0 रहा है, ये मैं एकदम रियलिटी बता रही हूँ एंड आई रिग्रेट। क्योंकि बीकॉम क्या है, अगर आप लोगों को सपोज प्राइमरी टीचर, क्योंकि मेरे को प्राइमरी टीचर बनना था और इसीलिए मेरी फील्ड में मेरे लिए बीकॉम एकदम 0 वैल्यू रखता है। बिकॉज अगर आपको, वैसे मैंने जब बीकॉम करा उसके बाद मुझे नहीं पता था कि आगे चल के मेरे को टीचर में जाना है या टीचिंग फील्ड में जाना है और मुझे टीचर बनना है। क्योंकि उस टाइम पे बीकॉम करा है तो आपको पता है आज के टाइम पे बच्चों को क्या चाहिए होता है। आज के टाइम में बच्चों को चाहिए होता है डिग्री भी चाहिए होती है और साथ में जॉब भी चाहिए होती है, दोनों चीजें साथ में चाहिए होती हैं। तो ये चीजें भी आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगी क्योंकि आज के टाइम पे यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन डिग्रीज भी कराता है और ऑनलाइन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं बहुत सारी जो आपको घर बैठे आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आपको ऑनलाइन डिग्री आप वहां से कर सकते हो और साइड बाय साइड आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप साथ में भी जॉब भी करो, साथ में अपनी डिग्री भी करो। ठीक है, जो आप ऑफलाइन डिग्री करोगे और जो ऑनलाइन डिग्री करोगे वो एक सेम वैल्यू होल्ड करता है। तो दैट इज सो इम्पॉर्टेंट। सो आप इस चीज को जरूर नोट करिए और आगे देखिएगा और आने वाली वीडियोस मेरी यही इसी से रिलेटेड होंगी और इसी से रिलेटेड आपकी करियर से रिलेटेड होंगी। बिकॉज जो मिस्टेक्स मैंने अपने करियर में करी या मेरी किसी फ्रेंड्स ने करी या किसी ने भी करी वो मैं आप लोगों के साथ नहीं होने दूंगी। सो अगर आपको वीडियोस वैसे अच्छी लगती है मेरी तो प्लीज गाइस जरा सा फीडबैक आप मेरे कमेंट्स में नीचे दे सकते हैं या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। एंड एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि आपके जो भी डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग एनसी वेब या किसी से भी ड्यू या उससे भी, तो उसके लिए भी ग्रुप्स टेलीग्राम पे अलग अलग बने हुए हैं। ठीक है, जहाँ पे मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रहती बट देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो एनसी वेब से अभी पढ़ रहे हैं और वहां से बिलोंग भी करते हैं। और एसओएल का भी ग्रुप है और मेरा खुद का टेलीग्राम पे चैनल भी है, वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, 1.25x की स्पीड में आप देख सकते हो, बट ऐसे स्पीड पे देखना कि आपके माइंड में बैठे वो बातें और आपको समझ आ जाए। और अगर मैं ज्यादा तेज भी बोल रही हूँ तो वो भी आप नीचे बता सकते हो, जो भी आपको छोटी छोटी कमियां भी लगती है मेरी वीडियोस में। सो आप मुझे फीडबैक के थ्रू यहाँ नीचे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, मुझे किसी चीज को लेकर कोई हर्ट नहीं होगा। तो यही चीज है कि अगर आपको बीकॉम करनी है एंड यू हैव टू बिकम अकाउंटेंट, अगर आपको अकाउंटेंट बनना है, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि बीकॉम इट्स सुटेबल फॉर दैट, क्योंकि आपको बीकॉम करना है तो अकाउंटेंट और बीकॉम में ये है। और इसके साथ साथ अगर नॉर्मली आप बीकॉम कर रहे हो और इसके साथ साथ आपको स्किल्स बढ़ाने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी करने चाहिए। देयर आर मेनी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एडवांस डिप्लोमा, एडवांस सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो आपकी CFMA या कुछ ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे अगर नहीं दे पाई मैं बोल रही हूँ बट अगर मैं डिस्क्रिप्शन में से डाल दूंगी, अगर नहीं दे पाई तो एक इसके लिए अलग से वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और बनाना है मुझे टॉप करियर चॉइसेस जो बीकॉम वाले बच्चों के लिए, बिकॉज बीकॉम वाले बच्चे कैसी जगह पे फंस जाते हैं ना कि देर आर लिमिटेड ऑप्शंस। ठीक है, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं इन बीकॉम, बट आर्ट्स वाले बच्चों के पास एंड साइंस वाले बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, एंड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए देखो कोई भी अप्लाई कर सकता है चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करता हो, बट इन दैट मतलब इन नाउ डेज एंड टुडेज मार्केट गवर्नमेंट जॉब्स आर लिमिटेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। और प्राइवेट जॉब्स में यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ेगा, तब आप लोग एक आज के मार्केट में कॉर्पोरेट लाइन में, कॉर्पोरेट सेक्टर में कहीं पे भी तब आप लोग कदम रख पाओगे। ठीक है, यही कहना चाहूंगी मैं। बाकी और आपकी जैसे मैंने अपनी टीचिंग के एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको बताया, वो यही डिसीजन था मेरा। क्यों था मेरा ये बेकार डिसीजन बीकॉम करने का, क्योंकि मुझे अब रियलाइज हो रहा है। जब 12th में थी, आई वॉज इन 12th, तब मैंने लिया था ना कॉमर्स, तब तो मैं बीकॉम ही कर रही थी आफ्टर 12th के बाद। तब उस टाइम पे मैंने अकाउंटेंट का कोर्स किया था। ठीक है, हाँ, ये भी मैंने एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया था साइड बाय साइड बीकॉम एनसी वेब के साथ मैंने अपना अकाउंटेंट का कोर्स किया था। तो अगर मैंने क्या क्या किया आफ्टर 12th, मेरी जर्नी कैसी थी और अभी तक
12th से लेकर अभी तक मैं क्या कर रही हूँ, क्या क्या जर्नी है मेरी, वो सारी चीज़ें जानने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, ठीक है। इसके साथ मेरे बहुत सारे लास्ट जर्नी के साथ भी बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं, तो वो इस वीडियो में नहीं कर पाऊंगी। तो आई होप आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। सो कमेंट डाउन बिलो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं भी अपनी एक जर्नी के ऊपर वीडियो बनाऊं, कि मैं भी यहाँ तक एज अ आज के टाइम पे मैं क्या हूँ, मतलब प्रॉपरली टीचर, गवर्नमेंट टीचर के लिए तो प्रिपेयर कर ही रही हूँ, बट बाकी एज अ प्राइवेट टीचर भी आप बन सकते हो। जरूरी नहीं है आपको प्राइवेट टीचर प्रॉपर एक स्कूल में ही बनना है, आप एज अ बिजनेस वूमेन अपने इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हो। तो वो सारी चीजें आप मेरे से जो भी चीजें हैं वो कमेंट में मतलब पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरी जर्नी के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए वो भी आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हो। तो मेरा जो बीकॉम का वर्स्ट डिसीजन था वो इसीलिए था क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, और मेरे लिए मुझे टीचिंग में बीकॉम हेल्प नहीं कर रहा, अभी भी नहीं कर रहा, और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ अपने करियर को लेके, कि अभी भी मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे, क्योंकि देखो स्टडी तो कभी नहीं रुकती है, क्योंकि गर्ल्स के लिए ऐसा नहीं होता कि मैरिज होगी तो नहीं, आप आफ्टर मैरिज भी अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है या कुछ भी, तो आप आफ्टर मैरिज भी, आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज इतने हैं कि आप हर चीज़ घर बैठे कर सकते हो, ठीक है। और टीचिंग में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं गर्ल्स के लिए, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज 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 हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वरना अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, और जब मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता तो मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का। दैट्स इट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।